हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और ये हमारा इस चैप्टर का 6th वीडियो होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, जो एप्लीकेशन की बात करी थी हमने प्रीवियस वीडियो में, उसके क्वेश्चंस यहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। और ये सारे क्वेश्चंस आपको एचसी वर्मा या तो फिर डीसी पांडे में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा वो एचसीवी और डीसी पांडे के ही रहेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द एनर्जी ई, वेलोसिटी v एंड फोर्स f बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशंस ऑफ मास विल बी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहां पर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, और ये डीसी पांडे सर की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इफ द एनर्जी ई, वेलोसिटी v, फोर्स f बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन ऑफ मास विल बी। हमको मास का डायमेंशन बताना है। अब बेटा, जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, वहां पर मैंने 3 एप्लीकेशंस बताए थे, ठीक है, जिसमें जो हमारा दूसरा एप्लीकेशन था टू डिराइव द फॉर्मूला रिलेशन, ठीक है, उसका यहां पर यूज करेंगे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मास है दैट इज डिपेंड्स ऑन ई, वी एंड एफ, जो कि फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटीज हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, V एंड F, और इनकी पावर्स लगा ले रहा है क्योंकि डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो A, B एंड C, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, M इज इक्वल टू, मान लो एक कांस्टेंट K ले लिया, K टाइम्स E टू द पावर A, V टू द पावर B एंड F टू द पावर C, ठीक। अब सबका डायमेंशन लिख लेते हैं। मास का डायमेंशन M हो जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा हमारा, E का डायमेंशन, E क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2, ठीक है, इसका पावर A है। उसके बाद वेलोसिटी का क्या होगा, lt पावर -1 का पावर क्या है, B है। और F क्या होगा, F का डायमेंशन mlt पावर -2 का पावर क्या है, C है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, m इज इक्वल टू K टाइम्स M यहां है और M यहां है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, M टू द पावर A, और यहां से M टू द पावर C। मतलब फाइनली मैं लिख सकता हूं M टू द पावर A प्लस C। L के लिए क्या लिखूंगा, L यहां से क्या आएगा बेटा, L टू द पावर 2A आएगा यहां से, और यहां से L टू द पावर क्या आएगा, B आएगा, और यहां से L टू द पावर क्या आएगा, C आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, L टू दी पावर, अरे एक L पहले से लिखा था मैंने, L टू दी पावर यहां से आ गया हमारा 2A, यहां से आ गया प्लस B, और यहां से आ गया प्लस C। क्लियर है, ठीक। और T का देख लेते हैं, तो T के लिए क्या लिखेंगे, T के लिए यहां से आ रहा है -2A, यहां पे कितना है -B, और यहां से -2C, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं पावर्स को, डायमेंशन को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से, a प्लस सी m टू द पावर 1 हो जाएगा, तो a प्लस सी बराबर क्या है, 1 हो जाएगा। और यहां से कितना आएगा, 2a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या है, l, तो l इधर है क्या, नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हो इसको, m l0 t0, ठीक है। तो L टू द पावर 0 है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, -2A -B -2C, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि टाइम का डायमेंशन इधर क्या है, 0 है। दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है अभी, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, और यहां से हमको ABC की वैल्यूज मिल जाएंगी, और उस ABC की वैल्यू को उठा करके हम यहां पे पुट कर दें, हमारा मास का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी, फोर्स और वेलोसिटी के फॉर्म में, क्योंकि यही एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहा है यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे कि इसको मैं, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, 2A प्लस B प्लस 2C इज इक्वल टू 0, माइनस उधर कर दिया हमने, अभी दिख रहा है, यस दिख रहा है, ठीक है।
अब क्या करता हूं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये मान लो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाली फोर्थ है। तो थर्ड माइनस फोर्थ करूंगा, अगर थर्ड माइनस फोर्थ करता हूं तो थर्ड माइनस फोर होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 2a और 2a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे। अरे ऐसे लिख लो भाई, देखो ये 2a और ये 2a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, बचेगा क्या, c माइनस 2c इज इक्वल टू 0, मतलब कि c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और c इक्वल टू 0 आ गया तो सेकंड में पुट करेंगे तो c 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर 1 है, c 0 है, a की वैल्यू 1 है, c 0 है हमारा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हमको मिल गई। ठीक है, तीनों a b और c की, ये उठा करके आप फर्स्ट में पुट कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, मास का डायमेंशन। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आप देखो k टाइम्स e टू द पावर कितना आएगा, a की वैल्यू क्या है 1, तो e हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है -2, तो v के पावर में -2 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है 0, तो f के पावर में 0 हो जाएगा, f के पावर में 0 है, इसके लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, k टाइम्स e v पावर -2। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, e v पावर -2, के तो हमने कांस्टेंट लिया है वहां पर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाया है, तो यहां से क्या आ जाएगा, e v पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ मास। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, e v टू द पावर -2। ठीक है, क्लियर है चीज। ई क्वेश्चन HCV के हुए बेटा, ये HCV के क्वेश्चन हुए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर ये ऑप्शंस ना दिए हैं आपके पास, यहां पर चेक करना है, यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, इफ। ठीक है, टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, ये HCV का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, अब आपके पास कौन सी बुक होगी मुझे नहीं पता, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, आई थिंक ये न्यू एडिशन वाली बुक है। ठीक है, तो इसको हमको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। पहला है कि h इज इक्वल टू 2s cos थीटा रो आर जी। देखो सब पहले मैं यहां पे बता देता हूं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। h आपकी हाइट है, पता है सबको, s सरफेस टेंशन है, रो क्या है डेंसिटी, r क्या है रेडियस, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल v ये क्या है वेलोसिटी, ये p क्या है प्रेशर, रो अगेन डेंसिटी, कैपिटल V क्या है वॉल्यूम, p प्रेशर, r रेडियस, t हमारा क्या है टाइम है, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, l लेंथ है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, m मास, g अगेन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l लेंथ और i मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे, जगह नहीं है हमारे पास भाई, थोड़ा सा कम जगह है ना, काम चला लेते हैं इसी में। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ठीक है, जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें पहला जो एप्लीकेशन था वो यही था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन और फॉर्मूला। ठीक है, तो वही काम यहां पे करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अब देखो पहला उठाते हैं, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन में रो आर जी। ठीक है, LHS का डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS, तो LHS क्या है, हाइट है, तो हाइट का क्या हो जाएगा L बेटा। अब लिख लेते हैं RHS का डायमेंशन ऑफ RHS का, तो RHS का डायमेंशन क्या होगा 2s cos थीटा। अब देखो बेटा cos थीटा हमारा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा, 2 हमारा कांस्टेंट है डायमेंशन लेस। S की बात करेंगे, S सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन वहां क्या होता है जी, बताइए सरफेस टेंशन का डायमेंशन वहां क्या होता, चलो निकाल लेते हैं पहले सरफेस टेंशन। अच्छा निकालते नहीं, डायरेक्ट रख लेंगे। देखो जो हमारा फोर्स ग्रेडियंट होगा, फोर्स ग्रेडियंट मतलब फोर्स अपॉन में लेंथ, दैट इज द सरफेस टेंशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसी सेम का डायमेंशन हम चिपका देंगे, तो फोर्स का लिख लो। अरे यार निकाल लेते हैं यार, क्या ही कर रहे हैं हम, तक घटिया काम।
फोर्स अपॉन में लेंथ, मतलब कि mLT⁻², अपॉन में लेंथ कर लेंगे तो लेंथ लेंथ उड़ जाएगा, यहां से क्या आएगा भैया, m⁻², दैट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन वहां। तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, mt⁻², ठीक है। ये किसका आ गया जी, ये आ गया सरफेस टेंशन का। उसके बाद ऊपर कुछ है क्या, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, ऊपर कुछ नहीं है। नीचे क्या है, रो है, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या हो जाएगा ml-3, ठीक है। फिर r है, r रेडियस है तो l हो जाएगा। उसके बाद g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका हो जाएगा LT⁻², ठीक है। क्लियर है यहां तक, ओके। अब देखो क्या होगा, क्या ही होगा यहां पर, देखो ये -2 है और ये -2 है, तो ये तो उड़ जाएंगे भाई, देखो इसे काटा ना जाता, मैं काट दे रहा हूं, ठीक है। m से m उड़ जाएगा आपका, ठीक। तो m और t तो भाई उड़ गए, बच क्या रहा है, केवल l बच रहा है, तो क्या हो जाएगा l⁻³ और l और l स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/में l⁻³ और l का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, l⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो l आ जाएगा। हाय भैया, ये तो इक्वल आ रहा है जी, डायमेंशन ऑफ, अरे क्या ही लिखे दिख रहा है ना, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। और अगर ऐसा आता है तो मैंने क्या बोला था, फिर ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसके लिए क्या लिखोगे, डायमेंशनली करेक्ट है ये बेटा, ठीक है। दूसरा उठात जी क्वेश्चन, करत जी v इज इक्वल टू √p/, में रो दिया है बेटा, ठीक है। इसको उठाते हैं तो LHS का डायमेंशन लिखेंगे, ये हमारा हो गया। इसकी बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS सबको दिख रहा है ना, v इज इक्वल टू रूट में p/, में रो, p क्या है प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी, स्मॉल v क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा L⁻⁻1। RHS का लिखेंगे डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। अरे ये इक्वेशन है भाई, v इज इक्वल टू √, में p/, में रो देगा, ठीक है, मतलब p/, में रो, ठीक। तो RHS का क्या हो जाएगा, अब देखो p के पावर में कितना है, हाफ है, ठीक है। तो प्रेशर का क्या होता है mL⁻⁻1 T⁻², ठीक है। और नीचे क्या है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी का क्या हो जाएगा ml-3। अब एक चीज छोड़ो ना बेटा, यहां पर क्या दिया है, रूट दिया ना, तो रूट का मतलब बाहर पावर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी पावर अंदर क्या है पूरी है, बाहर पावर आधी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों पे सेम पावर है, तो m से m मर जाएगा हमारा, ठीक है। बचेगा क्या, l⁻³ है, ऊपर जाएगा तो l⁻+3 होगा, और +3 -1 कितना हो जाएगा l⁻²। तो यहां से आ जाएगा l⁻²। और क्या बच रहा है हमारा, नीचे और कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है T⁻², ठीक है। और पावर क्या है, भूलो ना बेटा, हाफ है, बाहर इसकी पावर हाफ है, अंदर पूरी पावर है, ठीक है। तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा l⁻1 T⁻⁻1, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं l⁻1 T⁻⁻1 LT⁻⁻1। और ये क्या आ रहा है, देखो आप LHS RHS कंपेयर करो, दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। चलो बी वाला भी हो गया, सी वाला उठा लेते हैं। सी वाला क्या है, v इज इक्वल टू पाई p r⁴ t
अपॉन में 8 ईटा एल, ठीक है। वी क्या है, वॉल्यूम है, तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एलएचएस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का है एल क्यूब, ठीक है। डायमेंशन ऑफ आरएचएस लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ आरएचएस दाहिने हाथ वाला डायमेंशन। तो दाहिने हाथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो पाई क्या है, पाई तो कांस्टेंट है हमारा, डायमेंशनलेस है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। पी क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का क्या हो जाएगा एम एल पावर -1 टी टू द पावर -2, ठीक है। आर रेडियस है, तो आर टू द पावर 4 है, मतलब एल टू द पावर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। टी टाइम है, तो टाइम का टी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में क्या आएगा, 8 भी क्या है हमारा नंबर है, तो डायमेंशनलेस। ईंटा आ गया, ईंटा है भैया, ईंटा, ईंटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका निकाल लेते हैं भाई, याद तो अपने को भी ना है, तो ईंटा का डायमेंशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो यहां से ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F अपॉन में आरवी। F का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, और R क्या है, रेडियस, तो L हो जाएगा, और इसका हो जाएगा एल टी पावर -1, ठीक है। तो एक L से L मर जाएगा यहां पर, ठीक। तो बचेगा क्या, बचेगा यहां पर m l, ये ऊपर जाएगा तो m l पावर -1, t ऊपर जाएगा t टू द पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा, +1 -2 मतलब t टू द पावर -1। तो ईटा का डायमेंशन यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं ml -1 t पावर -1, अरे याद रहेगा ना, ml -1 t टू द पावर -1, ठीक है। l क्या है, लेंथ है, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, m से m उड़ा देंगे हम, ठीक। अब लिख लेते हैं क्या आएगा फाइनली, फाइनली इसका आ जाएगा हमारा, देखो ये t टू द पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो इसके साथ मिलकर t² बनाएगा, ठीक है। t टू द पावर -1 जब ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ मिलकर t² बनाएगा, और ये t² और ये t टू द पावर -2 ये सब उड़ जाएंगे, इतना तो उड़ गया। तो बचा क्या आपका l टू द पावर -1, और यहां बच रहा है l टू द पावर 4, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, l टू द पावर 3। थोड़ा मिला लीजिए, एलएचएस और आरएचएस, बाएं हाथ और दाहिने हाथ दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या कि ये रिलेशन भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया, सी वाला भी। डी वाले पे चलते हैं। डी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में mgl अपॉन में आई। यहां पे तो खतरनाक खतरनाक क्वांटिटी दी है भाई। न्यू इज इक्वल टू दिया है 1 अपॉन में 2 पाई, 4 पाई होता तो सो भी जाते यार, mgl अपॉन में आई, ठीक है। अब LHS का डायमेंशन लिखते हैं, बाएं हाथ का डायमेंशन ऑफ LHS। तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t टू द पावर -1, ठीक है। दाहिने हाथ का लिख लेते हैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ RHS। तो 1 अपॉन में 2 पाई क्या है, अपना डायमेंशन लेसन, क्योंकि ये कांस्टेंट है भाई। अब क्या कर लेते हैं, इसका लिखते हैं भाई, तो m का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। g का क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एल टी पावर -2। l क्या है, लेंथ है, तो l ही हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज समझो, यहां पर सबकी पावर में हाफ होगा, ये बात समझ आ रही है, अभी लास्ट में लगा देता हूं। अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला mr², ठीक है। तो mr² है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml², ठीक है।
तो यहां पे लिख लिया एम एल स्क्वायर। ठीक भाई, फॉर्मूला याद रहेगा ना तो किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। और इसका पावर में पूरे के क्या है बेटा, हाफ है पावर में। ठीक है, तो अंदर काट पीट कर लेते हैं, फिर बाहर वाली पावर अंदर भेजेंगे। ठीक है, तो m से m मर जाएगा, l और l दोनों मिलके क्या हो जाएंगे l स्क्वायर, और नीचे भी l स्क्वायर है तो उड़ा देंगे। यहां से क्या बचेगा t टू द पावर -2, t टू द पावर -2। अंदर पावर क्या है -2, बाहर पावर क्या है हाफ है। तो आधी वाली जो पावर है इसको अंदर भेजते हैं ना बाहर से, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा t टू द पावर -1। अब थोड़ा सा मिला लो यहां पर कि दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों का जो डायमेंशन आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है वो भी आपका क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। तनिक हमका ये बताओ जी, जब सारा रिलेशन हो सही है तो ये HCV सब दिहलन का है? जब सारा रिलेशन सही हो तो काहे ले दिहलन? परेशान करे खातिर, चेक करे खातिर। ठीक है,